आज का ज्ञान है बिहारी कौन है। ठीक है, क्योंकि अतीत में, ठीक है, पास्ट में बिहारियों पर अत्याचार हुए हैं। ठीक है, बिहारियों पर अत्याचार हुए हैं, यानी जो बाल केशव ठाकरे जी थे, इन्होंने भी बिहारियों का विरोध किया था। कहाँ से? अपने महाराष्ट्र से। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय, वो नाराज हो गए थे, रुष्ट। ठीक है, बाल केशव ठाकरे जी से रुष्ट हो गए थे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो बिहारी हैं ये कौन है। ठीक है, पूरा क्लियर करूँगा। ठीक है, और इतिहास ले जाता हूँ मैं कहाँ, जो पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान अर्जुन के वंशज, जो महाभारत काल में जो अर्जुन था, अर्जुन के ही वंशज। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और उनके नाना, पृथ्वीराज चौहान के नाना राजा अनंगपाल। ठीक है, तो अनंगपाल जी की कहानी शुरू कर रहा हूँ। पुराने समय में जा रहे हैं पीछे, 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी के आसपास की। ठीक है बात, तो उस समय में तुम्हें ले जा रहा हूँ और मैं क्लियर से रियलिटी बताऊँगा। ठीक है, कि क्या हुआ है और ये बिहारी नाम कैसे पड़ा। ठीक है, बिहारी जो नाम है कैसे पड़ा और जो इनके साथ भेदभाव हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, तो क्लियर करूँगा सारी बातें। ठीक है, तो देखो, प्राचीन समय में, यानी जब पृथ्वीराज चौहान सत्ता में नहीं थे, दिल्ली की गद्दी पे नहीं थे। ठीक है, तो उनसे पहले कौन था? उनके नाना अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल नाम था पृथ्वीराज चौहान जी के नाना का। ठीक है, दिल्ली राजधानी। ठीक है, तो जो अनंगपाल जी थे वो सनातन धर्म के नियमों को लेके बहुत क्या थे, क्रूर। वो कहते हैं ना, जैसे अडोल्फ हिटलर हो गया, इस प्रकार के थे वो। ठीक है, धर्म के मामले में। तो अब जैसे कि उनका एक मंदिर था 3 देवियों का, ध्यान से सुनना, जो 3 देवी थी, 3 देवियों का मंदिर था उनका प्राचीन, जहाँ आज के समय में जामा मस्जिद खड़ी है ना। ठीक है, जामा मस्जिद, तो यहाँ 3 देवियों का मंदिर हुआ करता था। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि 3 देवियाँ, जिन देवियों में से एक को हाजिरा पूजती थी। ठीक है, इस्माइल की माँ, जो इस्माइल जिस इस्माइल को इजराइल से निकाला गया था ना, उसकी माँ एक देवी को पूजती थी, यानी शेरा वाली को। तो 3 देवियों के मंदिर थे वहाँ पे। एक मंदिर था प्राचीन, वही। ठीक है, और वो कब का था? वो महाभारत काल के समय का था, जब पांडव जब इंद्रप्रस्थ आए थे। ठीक है, इंद्रप्रस्थ की जब स्थापना पांडवों ने करी थी, तो वो जो मंदिर था उन्होंने ही बनाया था, पांडवों ने ही बनाया था। तो प्राचीन मंदिर था। और जैसे कि उस मंदिर की जो खास बात थी वो थी, वहाँ दिव्य शक्तियाँ प्रकट होती थी। ठीक है, जो यूनिवर्सल जो शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, ठीक है, उस मंदिर में प्रकट होती थी। और वो तौर तरीके बताती थी एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट होते थे ना, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट, और जो भी उनके पास प्राचीन चीज़ें हुआ करती थी पुरानी। ठीक है, विज्ञान से बनी हुई कुछ टेक्नोलॉजी लगा लो, गुप्त टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसका विज्ञान, वो शक्तियाँ प्रकट होकर उसी मंदिर में दिया करती थी। तो वो जो मंदिर था वो साधारण लोगों के लिए नहीं था। ठीक है, पहली बात। और सबसे बड़ी बात, उस मंदिर में मांस खाने वाले का और मदिरा पान करने वाले का घुसना सख्त मना था। जो 3 देवी का मंदिर था ना, मांस खाने वाला नहीं घुस सकता और वो मदिरा पान करने वाला नहीं घुस सकता, यानी जो भंग व्यक्ति नहीं घुस सकता था। तो ये रूल थे, कठोर नियम थे उस समय के। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति घुस जाता था तो उसके पैरों में कील ठोक दी जाती थी। तुमने सुना होगा ना पुराने समय में कि बहुत से लोग मंदिरों में प्रवेश करते थे तो उनके पैरों में कीलें ठोक दी जाती थी, और बहुत लोगों को सर पे चप्पल रख के घुमाया जाता था। तो ये जो नियम थे ये उसी मंदिर के थे। ठीक है, मंदिर की वजह से थे। तो जैसे लोगों के पैरों में कील ठोक देना और उन्हें मारना पीटना, जो शराब पीकर मंदिर में प्रवेश करता था, जो मांस खाने वाला और शराब पीने वाला उन दिव्य शक्तियों के मंदिर में प्रवेश करता था, उसके ऊपर क्या भयंकर दंड की आज्ञा अनंगपाल दिया करते थे, राजा अनंगपाल दिल्ली के। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के नाम। तो उस समय
ये सब होता था, चलता था। तो जो बहुत से लोग थे वो चिढ़ जाते थे, ठीक है, इरिटेट हो जाते थे किससे, अनंगपाल जी से, जो राजा थे अनंगपाल जी से, क्योंकि बहुत से लोग नशेड़ी थे, नशा करने का उन्हें शौक था, और सबसे बड़ी बात मांस खाते थे बहुत से, ठीक है, बहुत से लोग मांस खाने लग गए थे, क्योंकि जो इस्माइल था, इस्माइल की जो हवा थी ना, जो इस्माइल था वो भारत में आ गया था, भारत में आ गया था, ठीक है, इस्माइल, और वो खाता था मांस। तो उसको देखा देखी बहुत से भारतीय लोग भी मांस खाने लगे, मदिरा पान करने लगे इस्माइल को देख देख के, ठीक है। तो ये समस्या उस समय पैदा हुई थी, नई समस्या। तो जो वो 3 देवियों का मंदिर था, ठीक है, राजधानी में जहाँ दिव्य शक्तियाँ प्रकट होती थी, वहाँ ये प्रवेश करने लग जाते हैं, जानबूझकर प्रवेश करते हैं ये, ठीक है। अब कौन, भारतीय लोग ही, जैसे कुछ राजपूत हो गए, कुछ बनिए हो गए, यानी कुछ भी ऐसे ही लगा लो, भारतीय लोग ही थे, ठीक है, जो नशे करने वाले थे ना, भारतीय लोग ही उस मंदिर में प्रवेश कर जाते थे। तो बहुत लोगों को पकड़ते थे, उनको मना किया जाता था, तुम इस मंदिर में प्रवेश क्यों करते हो, मांस खाने वालों का और मदिरा पान करने वालों का प्रवेश वर्जित है, इसमें क्यों प्रवेश करते हो। लेकिन लोग ना माने, प्रवेश करें, जानबूझ के प्रवेश करें, ठीक है। तो माहौल ख़राब होने लग गया, माहौल ख़राब होता है। तो जो राजा अनंगपाल होते हैं, ठीक है, वो सभा बैठाते हैं और वो क्या कहते हैं कि इनका क्या इलाज करें, इनका इलाज क्या किया जाए। तो वो दंड की आज्ञा देते थे, सर पे चप्पल रख के घुमाओ इन्हें, पैरों में कीले ठोको, तो कठोर दंड की आज्ञा, पैरों में कीले ठोकना, ये करना वो करना इनके साथ। तो इस प्रकार की आज्ञा इन मांस खाने वालों के साथ और मदिरा पान करने वालों के साथ जो मंदिरों में प्रवेश करते थे ना, उनके ऊपर दी जाती थी ऐसी आज्ञा कठोर। तो लोगों को जब ये दंड मिलता था तो लोग के दुश्मन बन जाते थे, ठीक है, जो दिल्ली की जो सरकार थी उस समय में, ठीक है, तो दुश्मन बनते गए, चिढ़ते गए। तो आगे जाके क्या होता है कि जो राजा अनंगपाल हैं वो इनको देश निकाला देते हैं, वो कहते हैं ना राज्य से निकाल देना, ठीक है, राज्य से निकाल देना। जो मांस खाने वाले थे और मदिरा पान करने वाले थे, इन्हें निकाल देना। इसमें बहुत सी जातियाँ थी, क्या कहते हैं, वर्ग, राजपूत भी हो गए, बनिए हो गए, फलाना फलाना लोहार हो गए, ठीक है, और जो भी तुम लगा लो, जो पद भ्रष्ट थे, ठीक है, जो पद भ्रष्ट थे और मान नहीं रहे थे बात, ठीक है, राजा की बात नहीं मान रहे थे, तो उन व्यक्तियों को, ठीक है, उन सभी झुंडों को, 11वीं सेंचुरी 10वीं सेंचुरी की बात बता रहा हूँ, उन सभी झुंडों को पकड़कर एक राज्य में रखा गया, ठीक है, और उस राज्य का नाम रखा गया बहार, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिस राज्य में उन सबको झुंडों को अलग रखा गया, ठीक है, उस राज्य का नाम रखा गया बहार। और जो बाहर कर दिए गए थे, ठीक है, यानी दिल्ली से और पवित्र राज्यों से जो बाहर कर दिए गए थे, उनका नाम पड़ा बहारी, ठीक है, बहारी, ध्यान से सुनना, उनको बहारी कहा जाने लगा। तो इसके बाद उनको बाहर ही रखा जाता है और एक राज्य अलग कर दिया जाता है उनका, उसका नाम रख दिया जाता है बहार। राजा अनंगपाल जी के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं लोग। कौन, कुछ ऐसे व्यक्ति जो गाय खाते थे, गाय का मांस खाते थे, ठीक है, भारतीय लोग ही गाय का मांस खाते थे, भ्रष्ट हो गए थे, शराब पीते थे और मांस खा के मंदिरों में प्रवेश करते थे, जिसके कारण क्या हो रहा है, दिव्य शक्तियाँ थी वो रुष्ट हो जाती थी। जो दिव्य शक्तियाँ यूनिवर्स से मंदिर में प्रकट होती थी ना, वो आना बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि गंदे लोगों का प्रवेश हो रहा था मंदिरों में, मंदिर दूषित हो रहे थे, ठीक है, खंडित हो रहे थे, क्योंकि मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले मंदिरों में प्रवेश कर रहे थे। तो जो दिव्य शक्तियाँ थी वो आना बंद हो गई थी। तो राजा अनंगपाल जी हो गंभीर, तो उन्होंने ये दंड की आज्ञा निकाली। उन्होंने कहा कि बाहर करो और इनका अलग राज्य दो इनको, ठीक है, जितने भी हैं ना, उनको अलग राज्य दो। तो उनको अलग राज्य दिया गया, उस राज्य का नाम रखा गया बहार, ठीक है, बहार। और जो बाहर कर दिए गए थे, जितने भी झुंड था उस समय का, उनको कहा गया बहारी। तो इसके बाद जो बाहर थे वो रहे दिल्ली के दुश्मन, शत्रु बने रहे ये, ठीक है, क्योंकि उनको बाहर कर दिया, ठीक है। और उनमें से एक निकलता है जयचंद,
ठीक है। बाहरी जो जिनको बाहर किया गया था ना, उनमें राजपूत भी थे जो मांस खाते थे, मदिरा पान करते थे। उस उनमें से एक जयचंद निकला। तो जो जयचंद था, ठीक है, जयचंद, वो पृथ्वीराज चौहान का जब शासन आता है, जब पृथ्वीराज चौहान गद्दी पे बैठते हैं दिल्ली की राजधानी की, तो जयचंद रहता है गद्दी के पीछे, ठीक है, गद्दी के पीछे रहता है जब पृथ्वीराज चौहान उदय होते हैं। जो जयचंद क्या था, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता था, क्योंकि उसे बाहर कर दिया गया था, ठीक है, जयचंद को बाहर कर दिया गया था, ठीक है, क्योंकि मांस खाता था, वो मांस खाता था, मदिरा पीता था और मंदिरों में प्रवेश करता था जहाँ दिव्य शक्तियाँ प्रकट होती थी, तो उसको भी बाहर कर दिया गया था। तो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पृथ्वीराज चौहान के पीछे लगा रहता था। तो अब जैसे कि जब बात आती है आगे चल के, जब पृथ्वीराज चौहान बड़े होते हैं ना, तो अब जो जैसे कि जयचंद की वो बेटी भगा लाते हैं एक, तो अब ये दूसरा पंगा, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के हाथ एक नया पंगा होता है। तो जयचंद और चिढ़ जाता है, मेरी बेटी ले गया। तो जयचंद क्या करता है, सबको पता ही होगा क्या करता है वो जयचंद। वो अफ़गानिस्तान के मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लेता है, ठीक है, ताकि वो पृथ्वीराज चौहान की गद्दी को हथिया सके, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की गद्दी को हथिया सके। तो वो मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लेता है और वो मोहम्मद गोरी को मार्ग दिखाता है भारत में घुसने का, ठीक है। तो जयचंद ने ये किया, क्योंकि बहुत से लोग जो थे दिल्ली की सरकार से पहले ही जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उनका मांस खाना, उनके मांस खाने पर रोक लगाई थी एक तो, ठीक है, जो दिल्ली की सरकार थी उस समय में। पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनके नाना थे, शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी, मद्य शराब भी नहीं पीते थे, ठीक है। तो मंदिरों की पवित्रता बनाने के लिए उन्होंने मांस और मदिरा का क्या कर रखा था, बैन, ठीक है, अपने राज्य में बैन लगा रखा था। तो जो मांस खाने वाले थे और मदिरा पीने वाले थे, वो लोग क्या थे, विरोधी, वो विरोधी थे, ठीक है, उस समय में। तो वो वही लोग विरोध किया करते थे, यानी घर के जो थे, घर के मांस खाने वाले, शराब पीने वाले ही विरोध किया करते थे पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। तो जो जयचंद निकला था वो भी नशेड़ी था, मांस खाने वाला वो, ठीक है। तो वो मोहम्मद गोरी के साथ पास जाता है, उससे हाथ मिला लेता है। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी षड्यंत्र करके कैसे मारता है पृथ्वीराज चौहान को, तुम्हें पता ही है, ठीक है, कहानी तुम्हें पता है। तो जो मंदिर होता है 3 देवियों का, उस मंदिर को तोड़ दिया जाता है जब ये इनका शासन आता है ना, मोहम्मद गोरी का, दिल्ली राजधानी में। तो 3 देवियों का मंदिर तोड़ दिया जाता है, ठीक है। और आगे जाके वहाँ जामा मस्जिद खड़ी होती है, औरंगजेब के समय में, शायद औरंगजेब का, हाँ, उसी समय में ये जामा मस्जिद खड़ी होती है कुछ सैकड़ों सालों बाद। तो वो बात आती है, जो बाहरी थे, जो बाहर कर दिए गए थे, ठीक है, जो बाहर कर दिए गए थे, उनके साथ क्या होता है, जब जैसे कि जो आते हैं मोहम्मद गोरी, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को तो मार देते हैं और जो व्यवस्था होती है दिल्ली की उसको कुचल देते हैं। तो जो बाहरी होते हैं, बाहरी लोग, ठीक है, जिनको बाहर किया गया था, किन के द्वारा, राजा अनंगपाल के द्वारा। तो उनकी पहचान छुपाने के लिए कि इन्हें बाहर किया गया है, पहचान छुपाने के लिए जितने भी शासन करने वाले आए, मुगल, उन्होंने जो बाहरी थे उनको कर दिया बिहारी, ठीक है, मात्रा लगा दी, बस छुपाने के लिए मात्रा लगाई गई। और जो बाहर था, ठीक है, यानी उनके राज्य का नाम बाहर, उसको कर दिया बिहार, ठीक है, छुपाने के लिए, ठीक है, छुपाने के लिए। तो ये किन्होंने किया था, ये मुगलों ने ही किया था, क्योंकि मुगल थे, मांस खाते थे, मुगल मांस मदिरा करते थे, ठीक है, सबको पता ही है, ठीक है। अकबर भी करता था, सबको पता है, अकबर भी पीता था, अलाउद्दीन खिलजी भी पीता था, सबको पता है। तो जब उन लोगों का शासन आया भारत में, तो जो बाहरी थे इन्हें बहुत सपोर्ट मिला, जो मांस खाने वाले थे पहले से ही, मांस मदिरा पान करने वाले पहले से थे ना, इनको सपोर्ट मिला, इनको खूब सपोर्ट मिला। तो
जो उनका राज्य था, जो अनंगपाल जी ने उनको दिया था, बहार कर दिया था और उनका नाम बहारी रखा था। तो जब मोहम्मद गोरी की सरकार बनती है दिल्ली में, तो वो इनको नाम दे देते हैं बिहार और बिहारी। ठीक है, प्रैक्टिकल है सारा, ये ही रियलिटी है। तो ये यहाँ से पढ़े थे। ठीक है, जो भी इनका जो नाम पड़ा है ना, बहार बिहारी, यहीं से पढ़ा है, यहीं से पढ़ा है। तो उसके बाद क्या होता है, इन्हें आज़ादी मिल जाती है। उनके शासनकाल में इन्हें खूब आज़ादी मिल जाती है, बिहारियों को मांस खाने की और मदिरा पान करने की खूब आज़ादी इन्हें मिली रहती है। रोक टोक होती नहीं। ठीक है, इन पर रोक टोक हुई नहीं, कभी हुई नहीं है, रियलिटी है। किसी ने रोक टोक करी ही नहीं, क्योंकि बहुत से लोग खाने वाले हैं, मांस खाकर मंदिरों में जाते हैं, शराब पीकर मंदिरों में जाते हैं। ठीक है, बहुत से हैं, इंडिया में तो भरे पड़े हैं। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी का शासन आता है, तो उसके बाद तुम्हें पता है क्या होता है भारत में। पृथ्वीराज चौहान के बाद जो अर्जुन का वंश निकला, वो था कौन? राजा रतन सिंह। उसकी पत्नी मरती है पद्मनी। ठीक है, पद्मनी मरती है, राजा रतन सिंह मरता है। अर्जुन का ही वंश दूसरा महाराणा प्रताप। ठीक है, वही ब्लड लाइन, अर्जुन की ही ब्लड लाइन। ठीक है, महाराणा प्रताप, वो मरते हैं। उसके बाद छत्रपति शिवाजी हो गए। ठीक है, छत्रपति शिवाजी अर्जुन की ही ब्लड लाइन के थे, जो महाभारत काल में अर्जुन है ना, उसी की ब्लड लाइन के हैं छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी से वैसे विजय होते हैं, वो खूब मारते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में खूब वॉर होता है। और फिर छत्रपति शिवाजी के बाद कौन उदय होता है अर्जुन की ब्लड लाइन में? वो थे बाल केशव ठाकरे। ठीक है, लंबे समय बाद उदय होता है। ठीक है, बहुत लंबे समय बाद उदय होता है एक व्यक्ति का, वो थे बाल केशव ठाकरे। तो जब बाल केशव ठाकरे जी का उदय होता है, तो वही पुराने तौर तरीके वो अपनाते हैं। ठीक है, पुराने तौर तरीके वो अपनाते हैं। कौन से? कि जो व्यक्ति बाहर का है वो बाहर जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा जैसे बांग्लादेशी बाहर जाएंगे, पाकिस्तानी बाहर जाएंगे। ठीक है, जो भी बाहर का है ना, वो बाहर जाएगा। इंडिया में कौन व्यक्ति रहेंगे? जो सनातन धर्म का पालन करते हैं। ठीक है, सनातन धर्म का ठीक से पालन करते हैं, वही इंडिया में रहेंगे और बाकी सब बाहर जाएंगे। तो जब बाल केशव ठाकरे जी ने बिहारियों का भी विरोध किया, ठीक है, महाराष्ट्र में बिहारियों का विरोध किया, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो रुष्ट हो गए। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाए। उन्होंने क्या कहा अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि शिवसेना क्या बोलती है इस पर ध्यान मत दीजिए, क्या करती है इस पर ध्यान दीजिए। तो वो कुछ बोलना भी चाहते थे, लेकिन घुमा फिरा के वो बोलते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो बाल केशव ठाकरे थे वो कार्य करते हैं अपना, जो उन्हें करना है। और जैसे कि वो बहुत से लोगों को निकालते हैं अपने राज्य से, महाराष्ट्र से बहुत लोगों को निकालते हैं। ठीक है, जो उनकी आज्ञा नहीं मानता था उन्हें तो वो भगा देते थे। ठीक है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, मराठियों को सुरक्षा मिली महाराष्ट्र में, और जो बाकी के थे जो आज्ञा नहीं मानते थे उन्हें निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से काम थे। ठीक है, जो मैंने तुम्हें राजा अनंगपाल की कहानी बताई है ना, रियलिटी, जो सनातन समय में जो मंदिर थे, ध्यान से सुनना सारे कान खोल के, सनातन समय में जो मंदिर थे ना सनातन धर्म के बड़े बड़े प्राचीन जो तोड़ दिए गए हैं, वो मंदिर मामूली नहीं थे। वहाँ दूत प्रकट होते थे यूनिवर्स के। ठीक है, और उस मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए शराब पीने वालों का, मांस खाने वालों का मंदिर में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, वर्जित था। तो जो रूलर होते थे, राजा होते थे उस समय के, विद्वान होते थे, तो वो मांस खाने वालों का और मदिरा पान करने वालों का मंदिर में प्रवेश रोकते थे। अगर कोई इसका उल्लंघन करता था तो उसके पैरों में कील ठोकते थे, सर पे चप्पल रखवा कर घुमावाते थे। ठीक है, और अगर कोई प्रवेश भी कर जाए तो उस मंदिर को धोया जाता था। अगर कोई घुस जाता था ना, मांस मदिरा पीने वाला मंदिर में प्रवेश कर जाता था, तो उस मंदिर को धोया जाता था। ठीक है, घुसते ही उनके।
तो ये प्राचीन समय के ये कुछ थे कांड, ठीक है, जो तुम्हें इतिहास में तोड़ मरोड़ कर मिलते हैं। कुछ तो पॉलिटिक्स भी करते हैं आज के समय में इस पर, लेकिन जो रियलिटी है वो तुम्हें बता रहा हूँ। तो वो करते भी इसलिए थे इतने कठोर नियम, क्योंकि जो दूध प्रकट होते हैं ना मंदिरों में, वो यूं ही प्रकट नहीं होते हैं टाइम पास के लिए। जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली हो, बाढ़ आने वाली हो, भूकंप आने वाला हो, तो वो बताने के लिए, सचेत करने के लिए आते थे, ठीक है, दूध, कि देखो बाढ़ आने वाली है, तुम अपना सब कुछ समेट लो, देखो भूकंप आने वाला है, तुम ये सब समेट लो, देखो ऐसा ऐसा होने वाला है, तुम सब कुछ अपना समेट लो, समझ जाओ। तो अलर्ट भी करने आते थे वो दूध। लेकिन कुछ ऐसे गंदे इंसान, ठीक है, इंडिया में ही मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, जानबूझकर मंदिरों में प्रवेश करें, जानबूझकर, और इनको बोलो कि मांस मत खाओ, शराब मत पियो, तो हंसी भी तो बहुत आती है। आजकल के जो बिहारी हैं, मैंने बिहारियों को भी देखा है, तो उनसे पूछा भी है मांस क्यों खाते हो, शराब क्यों पीते हो, ये तो सनातन धर्म है। तो वहाँ से हंसी बहुत आती है बिहारियों को। एक मैंने रियलिटी देखी है बिहारियों की, इनको हंसी बहुत आती है, हंसते रहते हैं। बहुत लोगों को बहुत कम शर्म आती है, ठीक है, जो मांस खाते हैं ना और शराब पीते हैं। अतीत में, यानी जब मैं बीच में कुछ समय के लिए लोगों का शायद घुल मिल गया था ना, बीच में जब मैं दिल्ली में रह रहा था कुछ समय, काफ़ी साल मैं दिल्ली में रहा, ठीक है, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे भी लत लग गई। ये एक हवा ऐसी है, अगर शराब पीने वाले और मांस खाने वाले को तुम बीच में बैठोगे ना, तो ये गंदी हवा ऐसी है कि तुम्हें लपेटे में ले लेगी। ये एक रियलिटी है, और कोई यूँ नहीं सिखाता कि ये बुरी चीज़ है। नहीं, जो गंदगी वो खा पी रहा है वो तुम्हें लग जाए वो भी चाहता है। एक सच्चाई है ये। मेरे साथ तो ऐसा हो चुका है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने बनाए कुछ दोस्त, अतीत में मैंने कुछ दोस्त बनाए, मुझे एडवाइस दे, कोई लड़कीबाजी के एडवाइस दे, तो कोई दारू की एडवाइस दे, तो कोई ऐसा कहे अंकित तू तो बहुत कमज़ोर है, तू सूअर का मांस क्यों नहीं खाता। मुझे बोले, मैंने कहा अपने पिछवाड़े में डाल ले, ये सूअर की चर्बी है ना, अपने पिछवाड़े में घुसेड़ ले, पेट तो तेरा मोटा हुआ है, पिछवाड़ा भी हो जाएगा, ऐसा मैं बोलूं। तो अब जैसे कि अतीत में मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई। एक बार मैंने देख लिया कि शराब पीने में लगता कैसा है, ठीक है, शराब पीने में कैसा लगता है, और सिगरेट भी पी मैंने, झूठ नहीं बोलूँगा। अब मैंने ये क्यों पी, क्योंकि मैं ट्राई करके देखना चाहता था कि जो चुने हुए होते हैं भगवान के, उनके लिए ये क्या काम करता है। तो मैंने सिगरेट पी, ठीक है, शराब पी, तो मैंने अनुभव किया कि मेरे अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी, ठीक है, जैसे कोई मुझे अंदर से नोच रहा है, ठीक है, अंदर से कोई नोच रहा है, जो मेरी आध्यात्मिक जो यात्रा है, ठीक है, लंबे समय से, और जो मेरी जो आत्मा है इसको कोई नोच रहा है, मुझे ऐसा लगा, ख़त्म कर रहा है बस। किसके कारण, जब मैंने शराब और सिगरेट को ट्राई करके देखा। ये एक रियलिटी है मेरी। फिर उसके बाद मैं काफ़ी टाइम बीमार भी रहा, मैं बीमार रहा, और किस प्रकार मैंने अपना शोधन किया ये मैं जानता हूँ, यानी शुद्धिकरण, अपना शुद्धिकरण मैंने कैसे किया है ये केवल मैं जानता हूँ, और अपने दम पे किया मैंने। तो ये जो चीज़ें हैं ये है भी खतरनाक, और ये सही नहीं है, ये मैंने जाना है। लेकिन जो कुछ हैं, ठीक है, कुछ हैं भारतीय ही जो इस गंदी चीज़ों को फैला रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति करता भी नहीं होगा तो उसे करना सिखा देंगे, यानी खुद तो मरेंगे और दूसरे को भी लेके डूबेंगे। ऐसे बहुत से खलीफा घूम रहे हैं जो खुद को कहते हैं मर्द, माचो मैन कहते हैं, माचो मैन, शराब पी के माचो मैन, ठीक है, और सिगरेट पी के माचो मैन, ऐसे बहुत से इंडिया में हो गए हैं। तो ये जो माचो मैन हैं, इनका कुछ ना कुछ भविष्य में किया जाना चाहिए,
वरना ये माचो मैन भारत की माचो कर देंगे। ये एक रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, रियलिटी।